तारीख है 24 अगस्त 2022। समय हो गया है 07:01 PM। देखो सारा मामला घूम फिर के जो है ना वहीं पे आ जाता है कि विश्व की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत को तरक्की नहीं करने देंगी। इसमें पॉलिटिकल लॉबी भी है। हुआ ये तो मोदी जब बुलेट ट्रेन की बात उसने कही, बिल्कुल कही उसने कही, मैंने नहीं कही भारत में बुलेट ट्रेन आएंगे, मैंने नहीं कही, मैं झूठ क्यों बोलूं। ठीक है, मदन लाल खुराना और कांग्रेस के बीच में इस शीला दीक्षित के बीच में बात ठनी रही मेट्रो को लेके। तो शायद याद हो आपको, मैं मेट्रो विजिट करके आया था, कैलकाटा मेट्रो। मैं एक बार कैलकाटा गया था, जॉब के सिलसिले में मेरा एक प्रोजेक्ट था, मिला, उसमें गया मैं। तो मैं कैलकाटा मेट्रो भी घूमा। उसके बाद दिल्ली में मेट्रो आई। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी को भी। तो DMRC वाले ज़्यादा चौड़े ना हो, ये कैलकाटा मेट्रो वाले हैं, लिख लो चाहे कागज़ पे। DMRC वाले ज़्यादा चौड़े ना हो, कैलकाटा मेट्रो वाले हैं ये। एक बात। दूसरी बात, जब मोदी भारत में बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहा था तो बात आई कहाँ पे? ले आया, बिल्कुल ले आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जापान ला सकता है। भाई बात कर रहा है प्रधानमंत्री के पद पे जो है शोर मचा रहा है, ला सकता है। पर जब बात पेमेंट की आई ना, तो डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन की वजह से, इंटरनेशनल पॉलिसी की वजह से भारत सरकार का पैसा हो गया जीरो। ये बात ये समझ ही नहीं रहे, ये इतनी बड़ी डिफीट थी। और इसके पीछे जो हिडन सीक्रेट था वही था कि भारत का पैसा लूटना। अब जब आप पैसे ही आपने डिमोनेटाइज कर दिया, जब पैसे ही आपने डिमोनेटाइज कर दिया तो फिर बुलेट ट्रेन की पेमेंट होगी कहाँ? सही है गलत है? बंदा आपका जो प्रधानमंत्री जो बना वो साफ साफ कह रहा है मंच पे से कि ये आपके जेब में रखा हुआ पैसा 500 और 1000 रुपये का नोट जो है कागज़ का टुकड़ा है। आप इस बात को नहीं समझ रहे ना। मतलब भारत के अंदर इतने बड़े बड़े दिमागदार लोग, भारत के सिक्योरिटी फोर्स SPG डिपार्टमेंट में बैठ करके जो है, एक आदत होती है इनकी, क्या करेंगे सिक्योरिटी फोर्स वाले, हाँ, ये कुछ लोग होते हैं, ये पहले आपको सिक्योरिटी में लेंगे, उसके बाद आपको टॉर्चर करेंगे। जैसे भारत में SPG डिपार्टमेंट है ना, टॉर्चर करेंगे, मन मर्जी का पैसा लिखवाएंगे और उसके बाद आपको मारेंगे, पीटेंगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर, हम तो नहीं सुनते तेरी। ये रियलिटी है। पर मोदी जो है अपनी ईरान की SPG सिक्योरिटी लेके चल रहा था, क्योंकि वो ईरानियन है। हमें तो पता नहीं था, वो हमें क्या मालूम, हमें तो ये पता था गुजरात से आया हुआ है। इतने भाई एक साधारण जीवन जीने में हम भारत की जनता को क्या लेना देना? ये तो IB वाले समझेंगे ना। जब भागलपुर में मैंने IB से पुलवामा हमले के मामले में जब पूछा भाई ये, और SPG डिपार्टमेंट से, क्यों मेरी SPG सिक्योरिटी ऑन हो गई थी भागलपुर में, कि भाई ये जो है क्या कहते हैं पुलवामा हमला हुआ कैसे, IB वाले कहाँ थे? तो ये कह रहे हैं कि IB वालों का जवाब था ये। मैं कह रहा हूँ सर ऑफिशियली है ये वीडियो, चाहे कॉमेडी में लगे। IB वालों का जवाब SPG वालों ने दिया मेरे को कि जी नेताओं का नमक खाया हमने। ये है रियलिटी, ये रियलिटी है। अब अभी आपका पुलवामा में जो है फिर से जो है ITBP के 80 जवान रिकवर हुए, बहाने से पकड़ लिए। पहले एक लड़की को किडनैप दिखाया गया, फिर वहाँ पे ये लोग पहुँचे, फिर उनको पकड़ लिया, मारा पीटा, जैसे पुलवामा हमला। अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को ये बात समझ नहीं आ रही। अब जब बात IB की आई तो देखो भैया, हर जगह पे जा करके जो है ना इंटेलिजेंस ही काम करती है, चाहे किसी की भी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, SPG डिपार्टमेंट हो, चाहे आर्मी हो, इंटेलिजेंस तो है ना। अगर इंटेलिजेंस समझते हो बुद्धिमता, यदि बुद्धिमानी से आप काम नहीं कर रहे हो तो आप सिक्योरिटी फोर्स में बंदूक लेके क्या करोगे? बंदूक तो गोली चलाएगी सिर्फ, पर किस पे चलानी है ये आपको कैसे पता लगेगा? ये तो आप बताओगे ना। अब अगर SPG डिपार्टमेंट वाले मेरे को ये कह रहे हैं इंटरनेट बंद कर दिया, और जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं यहाँ से ट्वीट नहीं जाने देंगे, तो ये होस्टेज कंडीशन मैंने नहीं बनाई ना।
होस्टेज कंडीशन आपने बनाई है ना। जब आईबी वाले दिल्ली के अंदर मुझे खुद ये बात कह रहे हैं तू अपने पैसे का खुद इंतजाम कर ले, तो फिर आईबी की सिक्योरिटी कहाँ? ये बात कैसे कह दोगे आप कैसे कह दोगे? अब अगर बात आती है कॉपी की, कि कॉपी के अंदर जो कुछ भी है वो भारत सरकार का है, साबित तो करो कैसे है, क्यों है? मैं ग्लोबल सिटीजन हूं, आप पता कर लो। ग्लोबल सिटीजन हूं मैं, मुझे हर देश की नागरिकता प्राप्त है, बिल्कुल है। इंटरनेशनल जी, यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है ग्लोबल सिटीजन, किसी का पर्सनल नहीं है। अब इन लोगों ने क्या किया, एक कॉपी बनी, अब उस कॉपी को चोरी करवाने में, उसके पन्ने फाड़ने में, उसकी फोटो खींचने से कुछ होता नहीं है। मेरा सिग्नेचर जरूरी है भैया। जो लोग, भारत में इतना पैसा था ही नहीं भाई, बुलेट ट्रेन कहाँ से लाएगा? डिमोनेटाइजेशन तो कर चुका है, पैसा तेरे पास है नहीं। जापान ने जब पेमेंट की बात करी, एल्स्ट्रॉम की पेमेंट, तो पेमेंट नहीं है। तो एल्स्ट्रॉम वाले का कहना था कि हम पेमेंट अपने आप वसूल लेंगे। तो तू वसूल ले, कैसे वो वसूलेगा? कंपनी मेरी है। ये बात इनको हजम नहीं हुई। अब ये कहीं से घुमा फिरा के लेके आ रहे कि तू भारत का नागरिक है, तूने भारत में जन्म लिया, तू भारत के लिए। तो गलती तुमने करी है, पहले गलती तो एक्सेप्ट करो भाई। मैं क्यों दूं तुम्हारे को 45 लाख करोड़ रुपया? पहले गलती एक्सेप्ट करो ना। तुम एक दूसरे को पिप्पा पार्टी में एक दूसरे को गला काट रहे हो, मार रहे हो। सुपर वॉइस फोटो सर्वर जो है तुम्हारे वॉइस सर्वर जो बोल रहे हैं, उसका जवाब तुम दोगे, मैं नहीं दूंगा। अगर स्मृति जुबिन ईरानी को जो है क्या कहते हैं, एक पुलिस अधिकारी ने जो है क्या कहते हैं पिप्पा पार्टी में उसका सर काट दिया, तो इसका जवाब इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वाले देंगे ना। क्योंकि अब जब पुलवामा हमले की बात खुल के आई सामने, पूरी जांच खुली किस प्रकार से मारा गया, तो पुलिस वाले गुस्से में आ गए नेताओं पे। अब ये मार रहे हैं नेताओं को, ये चल रहा है। जब आईटीबीपी के जवानों को जो बंधक बना के रखा गया, बाद में उनको मारा गया, और राजनाथ सिंह उनको जो है क्या कहते हैं, ये कौन था उसमें, कोई बंदा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा जो गया था, हाँ कोई नेता गया था, हाँ ये क्या सिन्हा करके कोई गया था, हाँ वो कह रहा है वो आईटीबीपी के जवानों का शव उसके खाने के लिए। तो आईटीबीपी वालों का खून नहीं खोलेगा? उधर सीआरपीएफ वालों का खून खोला हुआ है कि पुलवामा हमले में पहली बार में सीआरपीएफ के 50-60 जवान मारे गए। मारे क्या गए सर? काट के खा गए, और बाद में जो है फेक ब्लास्ट कर दिया, बिल्कुल। और काट के खाने के बाद आधा शरीर ईरान भेजा गया है। जब ये बात मैं बता रहा हूं और उन्होंने जांच करी, पूछताछ करी, तो सीआरपीएफ का खून खोल रहा है। फिर कौन हितेश और कौन मंडल? अरे भैया बाद में बात करेंगे, पहले इनसे ही निपट लेते हैं कितने हैं ये। स्मृति जुबिन ईरानी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी की दोनों बेटियां, और द्रौपदी मुर्मू का सर काटने वाले यही है यूपी पुलिस के। और यूपी पुलिस में वो बंदा कह रहा है कि वो ईरान की असेट है। तो मैं क्या करूं इसमें? तो मैं क्या करूं? मैं तो हूं नहीं ना ड्यूटी पे वहां पे, मैं अपना घर पे बैठा हूं भाई देखो साफ सीधी बात है, सिविल डिफेंस की ड्यूटी आएगी, आई कार्ड है, वर्दी है, जाके कर लूंगा। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी आएगी, आई कार्ड और वर्दी भेजोगे तब करूंगा ना। मैंने तो बहुत पहले आगाह कर दिया था आपको। आप कह रहे हो आईबी, पुलवामा हमले के बाद से ही जब मामला सामने आया और इमरान खान के ऊपर प्रेशर बनाया था हमने, तब इमरान खान ने सच बका था और आईएसआई ने, और वो भी ये उस समय ये बताया गया कि 11 लोग शामिल हैं हिजबुल मुजाहिदीन के। हिजबुल मुजाहिदीन है ग्रुप वहां पे। बाद में पुलवामा हमला भी ठीक उसी तर्ज पे डिजाइन हुआ। आतंकवादियों के साथ ये जैसे निपट रहे वो उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। पुलिस वालों का खून इतना खोला हुआ है, बहाने से प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली पुलिस की एक लड़की पकड़ ली। ये हकीकत है सर, सुनने में बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं, मैं हूं विसिल ब्लोअर। और दिल्ली पुलिस की लड़की पकड़ने के बाद ये कह रहे एक लड़की ले आ दूसरी ले जा, ये चल रहा था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में उसके बाद से वहां पे लोक कल्याण मार्ग पे क्या चल रहा है ये जग जाहिर है। मेरे से जो है मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आप
काम का इधर उधर के बहाने लगा रहे हो, इसमें मैं क्यों बोलूं बीच में? अगर बात व्यक्तिगत है तो मैं व्यक्तिगत तरीके से संभालूंगा ना इसको। पुलिस वालों का कहना ये है, मैं कह रहा हूं आपको, असली वीडियो है सर, भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना ये है और पाकिस्तान में भी कि मंडल ऐसा है, तू बीच में मत बोल, समझ में आई, इनमें से एक जिंदा नहीं बचेगा। ये है रियलिटी। जब मैं बता रहा हूं एनएसजी के गार्ड को घर के अंदर बुला के उसका सर काट कर जमीन में छुपा दिया गया, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों का खून नहीं खोलेगा? अरे वो सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं, मैं तो यूं गाली देता हूं उनको, वो भी देते हैं मेरे को, मुझे क्या लेना देना। खुद एसपीजी डिपार्टमेंट कह रहा है कि चीन से आए हुए पांडा की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मतलब पैकेट के लिए, अरे हम तो नहीं देते। ये भी ऐड गए यहां पे जीएमआर पे। आज से फायरिंग हो रही है। जब पिछली बार जीएमआर पे फायरिंग हुई तो मेरे लोग थे डेल्टा फोर्स के, मैंने इनको समझाया तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप हितेश की टीम से हो तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और ना हम हितेश को कुछ कह रहे। पर हाँ ये जरूर है, इनको हम मारेंगे जरूर, नेताओं को। आईबी वाले पुलवामा हमले के बाद से मारने में तुल गए थे। इन्होंने क्या करा, प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ लोगों ने और भारत के संसद के मंत्रियों ने, इन्होंने अपनी लोकल एसेट एक्टिवेट कर दी। लोकल एसेट मतलब इनके जो वॉलंटियर और ये सब जो होते हैं, इन्होंने क्या करा, इसमें संसद भवन के अंदर, मैं बता रहा हूं ना असलियत क्या है, संसद भवन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चाकू लेके पहुंच गया। ये बात है 2020 जनवरी के लगभग, और चाकू लेके पहुंचने के बाद उसने एक एसपीजी गार्ड को पकड़ लिया। सरेआम संसद के अंदर कैमरा बंद करके एसपीजी गार्ड का सर काटा गया है उस दिन, जिस दिन मैंने कहा था मार दे गोली सबको। ये खुद आईबी वालों ने बताया है। पता है क्यों? क्योंकि पुलवामा हमले के अंदर बंगाल के एक मौलवी ने सीधे तौर पे नाम ले दिया था कि नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है। उस एसपीजी गार्ड का सर काटने के बाद संसद भवन के अंदर पिप्पा हुआ है। जी हां, काटने के बाद उसे कैनिबलाइज किया गया, उसे खाया गया, और ये सांसद उस दिन के बाद से संसद से बाहर नहीं आते थे। उस पिप्पा पार्टी के अंदर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान खुद मौजूद था जब मेरी टीम ने उसको अरेस्ट लिया। इमरान खान मिलेगा तुम्हारे को उस दिन के बाद से, सारी वीडियो चल रही है। मेरे बंदों ने मारा था इमरान खान को, तिहाड़ जेल में फांसी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बिल्कुल दी है। उसी दिन के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गेम खेला। मैं बता रहा हूं ना इनकी हकीकत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या करा, सारे नेताओं को अरेस्ट ले लिया, और उसके बाद ये तिहाड़ ले जाते, कभी मारते पीटते रेप करते, जो मर्जी। भाई इनके पास बंदूकें हैं, भाषण देना दे ले। मैं यहां से ट्वीट कर रहा हूं, ये सुन नहीं रहे। जो फीड कैच हुई थी मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। देखो इसमें लिखा क्या था। मोदी ने ईरान से बंदे बुला लिए, पर भाई ईरान से जो लोग आए वो पुलिस वाले थे। इसने और अपनी, भाई इतने दिन के अंदर एक बात बताओ, ईरान से इतने पुलिस वाले आए, पाकिस्तान से इतने पुलिस वाले आए, अफगानिस्तान से एसपीजी डिपार्टमेंट आया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पुलिस वाले आए। मुझे किसी ने कुछ कहा? चाहे मैंने लाख गाली दी एनएसजी को, वरना रास्ता रोक कर 2 झापड़ मार देंगे मेरे को। मुझे कहा दिल्ली पुलिस वालों ने कुछ? कहीं रोक कर 2 झापड़ मार देंगे मेरे। सिक्योरिटी फोर्स वाले सुन नहीं रहे किसी की, उन्होंने सारे नेताओं को बंधक बना लिया। बिल्कुल बना लिया सर, कि जब तक पूरी बात नहीं बताते तब तक। पर पता कैसे करेंगे? मेरी सारी फीड की पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने साफ कहा था, मैंने लिखा हुआ है कि पुलवामा हमले का बदला हम लेके रहेंगे। पर उन्हें यह नहीं पता था पुलवामा हमला है क्या।
ये देखो ना, हम इंडियन आर्मी का बदला हम लेंगे। अब आप समझे? ये रियलिटी चल रही है तब से। पुलिस वाले का किसी का ट्रांसफर कहीं कर लो, सबने एक ही बात कही, इनको हम बख्शेंगे नहीं। भाई सिक्योरिटी फोर्स रोड पे खड़ी है, आप पे विश्वास किया, नेता बनाया, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, आपको सिक्योरिटी फोर्स एसपीजी डिपार्टमेंट पूरा मान सम्मान दे रहा है, सिक्योरिटी में ला रहा है, ले जा रहा है, ठीक है। आप बदतमीजी भी करने पे उतारू हो, वो कुछ नहीं कह रहे आपको, ठीक है। उसके बावजूद एसपीजी गार्ड का सर काट दिया गया संसद में, और उसको कैनिबलाइज किया गया। कह रहे बाहर जाने की क्या जरूरत है, ये मोदी कह रहा मैं सिखाता हूं खाना कहां से आता है। तब से चल रहा है ये। उसके बाद ये बात ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉर्मेशन 96 ऑन हुआ। फॉर्मेशन 96 जानते हो? 9 और 6। 9 का मतलब मिलिट्री होता है और 6 का मतलब पुलिस। पुलिस ने और आर्मी ने पीठ से पीठ मिला ली, मतलब समझते हो? नेता नहीं है इसमें कहीं पे भी, वो मारने पे उतारू हैं। ये इमरान खान को ढूंढते फिर रहे, मुझे बेवकूफ समझा है। मुझे तो इमरान खान से मतलब था। जिस दिन उस पिप्पा पार्टी में संसद में इमरान खान एक सीक्रेट तरीके से पहुंचा, सिक्योरिटी फोर्स वालों ने कुछ नहीं कहा, संसद में आके बैठा मिलने के लिए मर्जर के नाम पे, ठीक है, बैठा रहा। तो मेरे को जो है एसपीजी गार्ड ने इन्फॉर्म किया वहां से संसद भवन में, बात तो मेरी होती थी इनसे, हमारे कुछ ऑर्डर चल रहे थे। इन्होंने कहा कि सर ऐसा है, ठीक है, इमरान खान आया हुआ। मैं कहाँ है इमरान खान? कह रहे इंडियन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने पार्लियामेंट में बैठा हुआ है? कह रहे हाँ। अबे तो मैंने कहा शकल क्या देख रहा, बहन के लौड़ा भोसड़ी का पकड़ना उसे। तब सिक्योरिटी, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी फोर्स ने बिना किसी की सुने इमरान खान पकड़ लिया था। उस दिन पिपा पार्टी में, संसद भवन में चल रही थी पिपा पार्टी, लोकसभा में। तब से मार मार के पागल कर रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको। अब रह गई बात पैसे की, उन्होंने कहा बेटे पैसा वैसा तो छोड़ दू, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हमें नहीं पता तूने क्या कहा नहीं कहा, हमें कुछ नहीं पता। फिर मैंने इंटरपोल बुलाई, तब जाके मामला सुधरा। और उसके बावजूद भी जो है क्या कहते सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे कुछ नहीं कहा, उनका इसे पक्का मारेंगे। भाई कोई ना कोई लड़का निकल गया जाबाज। मैं बोल रहा हूं ना, कल जिस लड़के को पकड़ के मेरे बंदों ने मारा है, और उसने मौका देख करके उसने उड़ा दिए, बिल्कुल उसकी सर्वर वॉइस है। फिर मैंने उसकी फोटो और उसने कब स्मृति जुबिन ईरानी को मारा, उसने बताया उसने मारा है 1 जनवरी 2022 को मारा है, और द्रौपदी मुर्मू को अभी मारा है 17 जुलाई, सॉरी 17 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन में। भाई पुलिस में भी यार रेजर्स होते हैं, मैं रेजर हूं, कैनिबल नहीं हूं। पर और कैनिबल्स का वही आदत है, हर फोर्सेस में होते होंगे भाई, बिल्कुल। अब तो मुझे कहना पड़ेगा, होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के घर परिवार पे हमला करवाने के मामले में, समझे, पुलिस वालों ने भी कह दिया हथियार हमारे पास है, कर ले, क्या करेगा तू। बस सिक्योरिटी में लेते के साथ वो बीच में 4 कैनिबल जोड़ लेते हैं अपने साथ, उन्होंने उड़ा दी स्मृति ईरानी, काट दिया सर। वो बता रहे अपने आप को ईरान का घंटा ईरान का है, बेवकूफ समझ रहा है मेरे को। ईरान के नहीं है ये, इंडियंस हैं। अब उनका पारा 7वें आसमान पे, जो हाथ लग जाता उसे ही पैक कर देते हैं वो। खुद मैं बता रहा हूं, सिक्योरिटी फोर्स का नाम का फोर्स बनी, इंडियन आर्मी ने जो है का फोर्स बनाई। मैंने मना किया, मैंने कहा साहब फोर्स ऐसे नहीं बनती,
ठीक है, आप लोग संयम रखो। सुन के राजी नहीं। इंडियन आर्मी ने बगावत कर दी है, इंडियन पुलिस सिस्टम ने, और आईएएस आईपीएस ने बगावत कर दी है। ये लिख लो, ये सबसे बड़ी फाइंडिंग दे रहा हूं आज, और कुछ नहीं है। ये बगावत है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की। इनकी लड़कियां भी नहीं सुन रही, तो नहीं मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी जेएसआर सिक्योरिटीज बना रहा हूं। जेएसआर सिक्योरिटीज वाले का कहना है कि सर ऐसा है, काम कानून के तरीके से होगा। ठीक है, इन्होंने कुछ किया, मान ली बात। आप लोग मर्यादा मत लांगो, मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, वो नहीं सुन रहे। जब पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के लड़कों का सर काटा, उसके बाद वो कुछ भी था। अब जिस भाई इंडियन आर्मी में नियम है, बाप अगर आर्मी में है तो बेटा भी जाता ही जाता है, बेटा चला गया तो फिर भाई भतीजे भी जाते ही जाते हैं। और जिस बंदे के लड़के को उसकी आंख के आगे काट दिया गया हो, समझ में आ गया, ये उसी की आवाज़ है, भारी सी आवाज़ जो है। ये हाथ आएगा भला, ये एनएसजी में है वो बंदा, इसको ढूंढ रहे हैं हम। ये इंसर्जेंट, ये है इंसर्जेंट, बगावत है, बागी है वो इंडियन आर्मी से। हम बागियों को ढूंढ रहे हैं। नेताओं का न्याय अदालत में होगा। ये है जेएसआर सिक्योरिटीज। तब मैंने जो है एसपीजी गार्ड्स को मैंने बोला, आप मैं यहां खड़ा रहता है यार वो एसपीजी गार्ड, मेरे को कभी कहा उसने कुछ? जरा सा कोई बात होती है मिनट में कहीं जाकर के संभाल के आ जाता है, छोड़। वो सुन के राजी नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ये इंडियन आर्मी ने जो है इंसर्जेंसी डिक्लेयर कर दी है। अबे इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर देते ना, मैं तो भी संभाल लेता बात। इंसर्जेंसी डिक्लेयर कर दी उन्होंने। वो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे एक एक को। हमने जेएसआर सिक्योरिटीज बनाई इसी वजह से। कश्मीर के मामले में जिस तरह का स्टेप उठाया, तब फारूक अब्दुल्ला और इन नेताओं ने एक मीटिंग करी, और पाकिस्तान के नेताओं ने और भारत के नेताओं ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। अब नेताओं का एक ग्रुप बना, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन भी शामिल। पब्लिक एसेट में जो है लोकल लोग शामिल हो गए। आर्मी और पुलिस की भी लोकल एसेट होती है, इंटेलिजेंस होती है। ये चल रहा है। ये सुन के राजी नहीं है। अब यहां जुडिशरी का मामला आता है। जुडिशरी के अंदर ये जुडिशरी की जिम्मेवारी थी कि बिना देर करे न्यूज फ्लैश हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं कर रहे। अब जुडिशरी शायद हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ हो। कई सेक्रेटरी मार दिए इन्होंने, नेताओं ने सेक्रेटरी मार दिए भाई साहब। एक लड़के को असदुद्दीन ओवैसी ने क्या करा, एक बंदा पकड़ लिया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का। मैंने उसको बोला देख छोड़ दे, ठीक बात नहीं होगी, नहीं तो देख ले मार देंगे हम सबको, तू जानता नहीं है मेरे। अब वो बंदा छोड़ के राजी नहीं। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने भी कह दिया मारना मार दे, इसके बाद बताएंगे तेरे को। जब मार ही देगा तो फिर क्या बताएगा? सीधा पकड़, उसे अरेस्ट कर, अदालत में पेश कर, अरेस्ट दिखा, बात खत्म है। रुकेगा कैसे ये? अब नेताओं को ऐसा लग रहा ऑर्डर में, मेरे पास ऑर्डर नहीं है, और ना मैं कह रहा बात मेरे हाथ से निकल गई है, ना तो बैठा हूं आराम से। मैं तो सारे ऑर्डर देकर मैं चुपचाप बैठा हूं। अब आप समझे, उसकी टीम और उसकी बटालियन ने जो है ना बगावत कर दी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सुदर्शन चक्र बटालियन है ये सुदर्शन चक्र वाले हैं। ये आज से चल रहा है। वेपन क्या चाहिए इंडिया के अंदर? गोली चाहिए, गन्स चाहिए। और पुलिस वालों के घर परिवार वाले, आर्मी वालों के घर परिवार वाले, वो सब इन्वॉल्व हो गए।
मेरे को नंबर इन्होंने दे दिया कि ये पकड़ भाई, तू पीएमओ का नंबर, ये तेरे बेल्ट नंबर है, ये सारे ये तू संभाल के रख अपने पास, बाकी इनसे हम निपटेंगे। तो मैं क्या जवाब दूँ? मैंने इसीलिए इंटरपोल और एनवाईपीडी कॉल करी, तब जाके थोड़ा मामला सुधरा। अब फिर भी जो है कर दिया काम इन्होंने। हम उस बंदे को इसलिए ढूंढ रहे हैं, उसके बेटे की हत्या जो है, उसके दोनों बेटों की हत्या जो है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक फ्लैग मीटिंग के दौरान कर दी गई थी। और उसको उन दोनों को मारने वाला जो है वो इमरान खान था। ये वो आदमी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। फिर तब से जो है इसकी बटालियन और कई लोग जो हैं, ये लोग जो है इंसर्जेंट हैं। इंसर्जेंट आम आदमी नहीं होता है, इंसर्जेंसी आम आदमी पर नहीं लगती है। इंसर्जेंट शब्द जो है वो सिर्फ पुलिस और आर्मी के लिए होता है, बाकियों पे NSA लगती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बंदा जो है वो इंसर्जेंट है, उसको ढूंढ रहे हैं। ये जो आदमी वही है जो ताज हमले के समय इसने जो है क्या कहते हैं, ये लीड कर रहा था शायद, मुंबई ताज हमले। पर इसको ये नहीं पता कि आप जिस तरह से काम कर रहे हो ऐसे नहीं होता। काम कैसे होता है मैंने बताया, रिपोर्ट है सारी, सब कुछ है। आप इंटरपोल से रिपोर्ट लो, सारी रिपोर्ट ले करके आप फाइल करो, उसको ले करके जाओ अदालत से। मिनट में ICJ के ऑर्डर है सर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर है। आप प्रोसीजर नहीं टाल सकते। ये देश कानून के हिसाब से ही चलेगा। आप कोई हो, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, ये चाहे पिपा पार्टी करे चाहे कुछ करे, ये क्या करते, अचानक सिक्योरिटी में इनके अपने 50-60 नेता होते, 10-5 SPG गार्ड होते तो उसको पकड़ लेते थे, एक चाकू होता उसे काट देते थे। पता नहीं कितनों को मारा, मैं तो जानते हैं। तो इसमें मैंने जब पहली बार रिपोर्ट भेजी मोदी की, तो आपको तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता ना, बदले की भावना से आर्मी काम नहीं करती सर। डिफेंस फोर्सेस का मतलब कुछ और होता है, कुछ हो जाए चाहे। यही तो पहली और आखिरी ट्रेनिंग होती है। आदेश का पालन करना जो है वो कानून है सर, कानून है सर। इस देश में, विश्व में कानून का साम्राज्य है। आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर हो गए, आपको हमने बता दिया इन्होंने ये क्राइम किया हुआ है, आप बैठा के पूछोगे, ब्रेन मैपिंग होगी, मिनट में पता लग जाता है। सब कुछ समझा दिया कि IS है, मुकर सकते नहीं। बिना देर करे उठाओ, हथकड़ी लगाओ, अदालत में पेश करो। आप समझ में आ गई? अदालत में पेश करते के साथ वहां से डेथ वारंट निकलेगा सीधा। इसके कैनिबलिज्म में तो आर्मी पे कैनिबलिज्म नहीं लगता सर, कुछ खाओ नहीं लगता ना। मैं जानता हूँ इंसर्जेंसी ये नहीं होती है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है आप कानून को अपने हाथ में ले लो। ऑर्डर है आपके पास उनको मारने के, नहीं मार सकते ना, फिर नहीं मार सकते। जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई तब मैंने अपनी स्ट्राइक कोर दिल्ली में बुलाई थी, बहुत ज़्यादा बात बढ़ने के बाद। फिर कुछ समय स्ट्राइक कोर यहाँ रुक के समझा समझू के पुलिस वालों को और बाकियों को, फिर उसके बाद मैंने उनको भेजा ड्यूटी पे। क्या जवाब दें? मैंने इसीलिए लिखा भाई साहब, इंसर्जेंसी इंसर्जेंट सब जो है बगावत होती है, सैन्य विद्रोह। JSR सिक्योरिटी सैन्य विद्रोह नहीं है। हमने इसीलिए जब देखा फॉर्मेशन 96 ऑन हो रहा है, हमने उसी समय वर्ल्ड की सारी एसेट रोक दी थी। एक बंदूक नहीं बनाने दे रहे थे। MBRL सर, मैगजीन नहीं देंगे हम तो आपको। आपने मुझे जो बताया, ICJ को मैंने रिपोर्ट भेज दी, इंटरपोल से आप रिपोर्ट मांगिए पर्टिकुलर पर्सन की। हाँ जी ये बंदा है, वो अपने आप बता देंगे भाई ये काम है, आप उसको अरेस्ट कीजिए, अदालत में पेश कीजिए, डेथ वारंट मिलेगा, लेके जाइए, न्यूज़ फ्लैश कीजिए, फांसी दे दीजिए, बात खत्म है। फांसी ही है सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। गला काटना वाटना ये हीनियस्ता होती है। हीनियस्ता ये कल्चर नहीं है डेमोक्रेसी में। तो मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ।
मैंने बताया था इन सबको, ना मुझे आपका पता नहीं है। उन्हें ही ढूंढ रहे हैं हम, वो इंसर्जेंट है, वो सबको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो सर, जो कुछ भी हुआ आपके लड़कों के साथ, वो भारत पाकिस्तान की सरहद पे हुआ है। सरहद पे तो बहुत कुछ घटता है, उसको आप व्यक्तिगत नहीं ले सकते। ये आप देखो, आप वहाँ सिक्योरिटी किस प्रकार से लेके पहुँचे, आप ऑर्डर लेके आते, आप बयान देते, फिर उसके बाद यहाँ से जो हेडक्वार्टर से कार्रवाई होती। रिटेलिएशन जो है, क्या कहते हैं, वो देने का तरीका जो है वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास लिखा हुआ है टॉप लेवल पे। उसको कोई भी नेता या अभिनेता या भारत में कोई भी सिक्योरिटी फोर्स के व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं ले सकता उसको। अब आप व्यक्तिगत ले करके इस तरह की बात कर रहे हो। अगर चीन से पांडा का कब आकर के जीएमआर पे है, रिकवर हो गया, तो एसपीजी डिपार्टमेंट वाले उसकी सिक्योरिटी ले करके ये कहे कि हम तो वापस नहीं करते, ये इंसर्जेंसी है सर। भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट पे जो है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड पे जो है इंसर्जेंसी लगाई जाती है। बिल्कुल लगा दूंगा मैं, इतना पावरफुल हूँ। और इसमें खाना पीना नहीं रोका जाता। बगावत करी है आपने, आपका आई कार्ड गया, आपकी नौकरी गई, सबसे पहले यही काम है, और उसके बाद आपको ले आकर जेल में डाल देंगे। सिक्योरिटी फोर्स में आने के बाद मधुर वर्मा से काम, मधुर वर्मा को यही समझा रहे थे हम, भैया लॉबी नहीं चलती है, एसोसिएशन आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन नहीं बन सकती। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंसर्जेंट हैं। ग्रुप नहीं बनता, आपको बटालियन बना के दी गई है, आप अपनी बटालियन में काम कीजिए। दिल्ली पुलिस में भी अगर कोई है तो वो अपनी बटालियन बताए। मेरे से पूछे दिल्ली पुलिस, तो 2nd बटालियन से हूँ भाई साहब, बिल्कुल हूँ। ट्रेनिंग आपने रोकी मेरी। फिर आप अपनी बटालियन बताओ ना। बटालियन में आप नंबर अगर बटालियन का मिल गया ना, ट्रेनिंग तो बटालियन की कब होगी नहीं होगी किसे पता, पर गार्ड ड्यूटी जो होती है वो तो लगी रहती है। गन लेके आप खड़े हुए हो, हम तो मार देंगे सर ऐसे इंसर्जेंट्स को। अगर आप इस तरह की हरकत करोगे, आप भी इन्हीं नेताओं की तरह हो जाओगे, तो हम तो मार देंगे आपको। और क्या ऑर्डर दूंगा मैं, दूसरा कोई ऑर्डर नहीं जाएगा यहाँ से। तब मैंने जो है माई पीएमओ एसपीजी बनाया, और मैं अपनी एसपीजी सिक्योरिटी खुद डिज़ाइन कर लूँगा। मैं ऐसे इंसर्जेंट्स को अपने पास नहीं रखूँगा। आप सुपर वॉइस हो चाहे सेकंड वॉइस हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये अपराध है। अब आप समझे, इंडियन आर्मी में सीआरपी और बाकी के लोगों को, आपको अगर ऑर्डर मिल गए तो मिल गए। आप बिना देर करे आदेश का पालन करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सवाल जवाब करते हो, तो आप इंसर्जेंट हो। भारत के नागरिकों पे इंसर्जेंसी नहीं लग सकती सर। इंसर्जेंसी सिस्टम पे नहीं होती है, सिस्टम में काम कर रहे लोगों पे होती है। या एक कॉपी और पेन रखा है, वो अपने आप पेन उठ के थोड़ी कुछ लिख देगा उस पर, जब तक आप नहीं लिखोगे। आप वहां बैठ के बदले की भावना से काम कर रहे हो। अगर आपकी आंख के आगे पार्लियामेंट के अंदर कुछ हुआ है तो आप अदालत जाइए, अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कीजिए, हेडक्वार्टर से जो है अदालत में जो है मामला दिया जाएगा। इस तरह से नहीं होता ना। अब नेता अगर कुछ कर रहे हैं, आप बताइए, एक नेता भी अगर लपेटे में आ गया ढंग से तो गए काम से सबके सब। बदले की भावना से आप काम कर रहे हो, बदले की भावना से वो काम कर रहे हैं। यही हो रहा था पार्लियामेंट में। अब क्या जवाब है आपके पास? अब एक सिक्योरिटी फोर्स वाले ने जो है, क्या कहते हैं, कुछ लड़कों ने जो है अलग रंग की वर्दी सिलवा ली, के फोर्स बनाने लग गए। और हाँ, मैं जानता हूँ उसे अच्छे से। और उसके बाद जो है, क्या कहते हैं, अपने आप को किसी दूसरे देश का बता रहे हैं। जब आपको मना कर दिया कि ये इंडियन आर्मी की वर्दी नहीं है, आपने क्यों पहनी? तो नहीं पहननी थी ना आपको। जो हेडक्वार्टर से यूनिफॉर्म मिल रही है आपको, वो पहनोगे आप। ये वो लड़के थे जो भागलपुर में शहनवाज हुसैन को लेकर के आए। मैंने देखा तो था उसको, ये मेरे से 1 या 1.5 फुट की दूरी पे खड़ा हुआ था, टैबोर लेके। 4 या 5 लड़के थे शहनवाज हुसैन के साथ, इन्होंने मारे। इनके साथ और भी लड़के इन्वॉल्व हैं। ये अपने आप को कह रहे हैं ईरान से हैं। कुछ एक होंगे, बिल्कुल होंगे। इतने थोड़ी ईरान के एजेंट आ जाएंगे यहाँ, बेवकूफ समझाएगा मेरे को? ये भारत है, इतने थोड़ी कोई आ जाएगा पाकिस्तान और आईएसआई से।
ये थोड़ी आप सिक्योरिटी फोर्स में रह करके आप कहीं किसे ही मार दोगे आप। तो बाद में फिर मेरी टीम ने मार दिया उनको, और बड़ी बेरहमी से मारा। बिल्कुल मार देंगे सर, ऐसे इंसर्जेंट हमें पसंद नहीं है। जब स्मृति जुबिन ईरानी का पहला केस आ गया, जब उसने जो है क्या कहते हैं इंडियन ऑयल टैंकर्स को किडनैप करवाया, तभी आपको केस रजिस्टर्ड करके कार्रवाई करनी थी ना। तो गलती आपकी है सर, इनकी नहीं है। इनका मन बढ़ गया। बिल्कुल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एनएसजी ने, आपका सुदर्शन चक्र बटालियन ने, एसपीजी गार्ड्स ने, दिल्ली पुलिस ने, पुलिस वालों ने भारत के अंदर नेताओं के लड़की, बहन, बेटियां, अभिनेताओं का रेप किया है। बिल्कुल किया है। इन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई करी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और बाकी लोगों ने जो है पिपा के नाम पे उरी के पास जो है रात को सोते हुए गार्ड्स पे गोली चला दी। बिल्कुल चलाई। कश्मीर के अंदर पीपा पार्टी ऑर्गेनाइज ना करने देने पे फारूक अब्दुल्ला ने जो है क्या कहते हैं इंडियन फोर्सेस को मारना शुरू किया। एक ही तरीका है इसका, और वो ये है कि आप कानून का रास्ता अपनाइए, वरना ऐसा है सर, मैंने एनवाईपीडी बुला रखी है और इंटरपोल, वर्ल्ड के कई देशों से, विश्व के कई देशों से पुलिस वाले आए हुए हैं। मार देंगे सर हम तो, अगर दोबारा इस प्रकार की इंसर्जेंसी हमने किसी के अंदर देखी और किसी ने बोली तो। आप बिल्कुल नहीं कर सकते इस प्रकार की हत्याएं। बहुत बहुत धन्यवाद।